की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में छूट की तीसरी लहर। सीएम बोले अब शादियों में वर और वधू पक्ष के 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले समेत अन्य अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। दिग्विजय बयान पर बहू का दर्द। लक्ष्मण सिंह की पत्नी बोली दिल्ली में घर न हो तो परिवार कहां जाए। शाह से बिहड़ों में मिशन चंबल 47 दिन में रेत माफिया के 8 हमले झेलने के बाद ही चंबल में एमपी में पिछले 24 घंटे में 80,000 के पार आए मामले। 3,300 लोगों की हुई मौत। भोपाल में मानसून की 10 दिन पहले दस्तक। पहले ही बारिश झमाझम। प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर भोपाल से है, जहां 3-4 दिन में पूरे एमपी में छा जाएगा मानसून। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भोपाल में मानसून की 10 दिन पहले दस्तक। वहीं पहले ही बारिश झमाझम। प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल से खबर, जहां 3-4 दिन में पूरे प्रदेश में छा जाएगा मानसून। बारिश होने के आसार हैं, वहीं अलर्ट कर दिया गया है। पहले ही बारिश झमाझम हुई, वहीं प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब 3-4 दिन में ही पूरे मध्य प्रदेश में मानसून आ जाएगा। भोपाल में मानसून की 10 दिन पहले दस्तक हो गई है। वहीं काले बादल छाए हैं, झमाझम लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। भोपाल से खबर है, जहां कोरोना की रफ्तार पड़ रही है धीमी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 274 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार पर पड़ रही धीमी। 274 मामले सामने आए हैं, वहीं 18 लोगों की मौत भी हो गई है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,88,183 तक पहुंच गई है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां कोरोना की रफ्तार अब कम पड़ते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले देखने को मिल रहा था कि लगातार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा कम देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में माता पिता या परिवार को खोने वाले और अन्य अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरियादिली दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार समाज के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की शिक्षा, आश्रय और आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की व्यवस्था करेगी। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने रविवार ये निर्णय लेते हुए कहा कि कोविड के साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। जल्द ही इस संबंध में ये योजना लाएंगे। गौरतलब है कि कुछ जिलों ने बहुत अच्छी पहल की है। मंदसौर ने योजना को आकर देने के लिए पैसा इकट्ठा किया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने सुदर्शन गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाकर इंदौर में जनता की धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाया है। वहीं पूर्व विधायक ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है, पूर्व विधायक का नहीं। उन्होंने बताया कि सुदर्शन गुप्ता ने बिना अनुमति के 50 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर हवन किया और कोरोना प्रोटोकॉल को जमकर धज्जियां उड़ाई। कल नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर हवन किया गया, क्या कुछ कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे इंदौर में हो या प्रदेश में हो, कोविड नियम तोड़ने में पहले नंबर पर रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बार बार ये बोलते हैं कि कोविड नियमों का पालन करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें,
और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बोलते हैं कि जनता को समझाएं। लेकिन लगता है कि कानून सिर्फ जनता के लिए, जनता को कानून मानना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून से कोई वास्ता नहीं है, कानून तोड़ना उनका रोज का काम है। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता आदतन अपराधी हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने एक दलाल बाग मैदान में खाना बनवा कर हजारों लोगों को एकत्रित करा। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंदेरी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि लॉकडाउन में पिछले 15-16 महीनों के दौरान डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क और कीमतों में कई बार हुई बढ़ोतरी हो जाने से आमजनों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं मोदी सरकार रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ाकर जनता की मुश्किलें और अधिक बढ़ा रही है। हमारे शहर में जल संकट की बहुत बुरी स्थिति है। सीहोर में सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर 10 जून से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए होश में आओ प्रशासन के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि खासरौद सिंधगंज सड़क का भूमि पूजन 8 जनवरी को आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय द्वारा किया गया था, लेकिन अब तक सड़क को निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। आगे की रणनीति क्या आपकी? अब आगे की हम लोग तय करेंगे, फिर बताएंगे। देखिए, वास्तव में वो रोड खराब है और उसकी तकलीफ मुझे भी है, क्योंकि जनता ने मुझे भी वोट दिया है, हमारे सांसद जी को भी दिया है, और वोट से ही मतलब नहीं है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता की चिंता हमें करना चाहिए। कैरन में नूराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के साथ 70 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही एक कार, 5 मोबाइल और 50,000 नकदी बरामद की है। जब्त गांजे की कीमत 10,50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी में एक यूपी के मथुरा का रहने वाला है। जिसमें गांजे की कुल कीमत 10,50,000 रुपए है। 6 लाख कीमती की हमारी गाड़ी है और 1 लाख करीबन में बड़ी मुश्किल से बनवाए। मध्य प्रदेश के सागर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा सेल्फी लेने के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो गई। छात्रा का नाम निहार से बताया जा रहा है, जो इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहती है। दरअसल छात्रा रोज की तरह अपने भाई के साथ राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित ओवरब्रिज पर घूमने आई थी, लेकिन शनिवार शाम को सेल्फी लेने के चक्कर में वो अचानक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिर पड़ी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। थाना राजेंद्र नगर पर शाम को चौथराम हॉस्पिटल पे सूचना आई थी। मृतिका नेहा पिता राजेंद्र निवासी सिलिकॉन सिटी राजेंद्र नगर ब्रिज से गिरने से मृत्यु हुई है। इस संबंध में मर्ग कायम हुआ थाने पे। मर्ग कायम होने के बाद में आज पीएम यहाँ जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है उनका। सर लड़की क्या कर लड़की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी सागर से। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच इंदौर में पुलिस की दरियादिली का एक उदाहरण सामने आया है। यहां पुलिस मानव सेना की कई उदाहरण पहले ही पेश कर चुकी है। वहीं अब इंदौर के सीएसपी बीएस परिहर
ने मानव सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए इंदौर से 700 किलोमीटर दूर स्थित एक आश्रम को 4 लाख की लागत से बनी आधुनिक एम्बुलेंस को दान किया है। भैया डालता हूँ मैं, बना दूंगा। बना तो सीसीटीवी शाम को डालेंगे हम लोग। भैया डालता हूँ मैं, बना दूंगा। ये पारमार्थिक सोसाइटी है, स्वर्गीय श्री कामराज सिंह पारमार्थिक सोसाइटी है। और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अफोर्ड एम्बुलेंस नहीं कर रहा, परेशानी थी उनको, तो इसलिए विंध्य क्षेत्र में ये एम्बुलेंस जाएगी। और आप देख रहे होंगे इसमें से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और सभी चीज़ें सुविधा हैं, और सभी के सहयोग से ही ये लेकर और लोगों ने इसको बनाया है सोसाइटी के सदस्यों ने। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब देखो तब इस तरह से बात खड़ी करते हैं, जिसके बारे में समाज में हमेशा विद्वेष पैदा होता रहता है। हमारे देश की छवि दुनिया में खराब होती है। हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है वो हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है वो हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है वो हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है वो हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है वो हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है वो हमारी तैयारी हम पूरी व्यवस्थित करके रखे। फिर वो जो होटल जिनकी 500 की क्षमता से 200 की उज्जैन में मैरिज गार्डन का होटल है, कामन है, जो भी है। ऐसे में खाली कांग्रेस वोट बैंक के लिए दिग्विजय सिंह जी को आगे करके अगर धारा 370 की बहाली की बात करती है तो देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और हमारी तो स्टैंड स्पष्ट है, धारा 370 इस देश पे कलंक था और इस कारण से इस कलंक को मिटाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाया। आज धारा 370 समाप्त हुआ, इतना लंबा टाइम चला गया और कांग्रेस के नेता अभी भी अगर ये मंसूबा पालते हैं दिग्विजय सिंह जी, तो वो उनको भी जनता उनके क्षेत्र में माफ नहीं करेगी और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सिरोंज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिग्वंत पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे शमशान बाग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से बात की। वहीं मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाले बयान पर कहा कि बहुत शर्मनाक बात
दिग्विजय सिंह द्वारा की गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर NIA द्वारा जांच की मांग की है, क्योंकि यह सब जानते हैं दिग्विजय सिंह की बातों के और भी कई मायने होते हैं। सोनिया गांधी को धारा 370 वाले बयान पर कांग्रेस का तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, बहुत शर्मनाक है। मैं चाहता हूं कि इसमें सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस का स्टैंड है क्या, और है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी के इस बयान की सबने निंदा की, हम भी निंदा करते हैं। रतलाम जिले के आलौट में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि एक ट्रक ड्राइवर शक्कर से भरे ट्रक को अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ा कर अपने घर चल गया, लेकिन जब सुबह उसने देखा तो उसके ट्रक से शक्कर की 6 बोरियां चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद ट्रक चालक शिकायत करने के लिए थाने गया तो उसे धमकाया गया और वहां से भगा दिया गया, जिस पर ट्रक चालक ने भाजपा के नेताओं को अपनी परेशानी के बारे में बताया। तब जाकर आवेदन के रूप में उसका मामला दर्ज किया गया। तो महाराष्ट्र से 8 साढ़े 8 बजे यहाँ ला के गाड़ी खड़ी करी मैंने, और यहाँ से पास में अपना मकान है, और मकान में घर पर गया खाना खाने। मैंने गाड़ी करके मैंने सुबह शामगढ़ जाना था गाड़ी लेके, आधी सुहागढ़ आधी शामगढ़ खाली होने का था। तो मैं आके सुबह 5:30 बजे आके देखा मैंने, तो ऊपर तिरपाल कटी हुई दिखी। फिर मैंने बच्चे से पूछा, मैंने क्या हुआ बेटा, कि तिरपाल कटी हुई है। मैंने कट्टे देखे तो गिनती के अंदाज से 5-6 कट्टे अंदाज दिखा। अभी खाली हुई वहाँ मालूम पड़ी 6 कट्टे कम हो गए वहाँ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर छिंदवाड़ा जिले के सिंगौड़ी से है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पटनिया में अचानक हुई बारिश के कारण गांव के पास निकलने वाली गुन्नौर नदी उफान पर आ गई, जिससे पटनिया और बाड़े गांव के बीच आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों की माने तो हर साल बारिश के कारण नदी उफान पर आ जाती है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों को उठाना पड़ता है। जाना बंद हो जाता है, पटनिया और बड़े गांव सिंगौड़ी जाना नहीं होता। तो परेशानी तो बहुत होती होगी। बहुत परेशानी होती। तो कब से ये परेशानी आपको है? ये कम से जब से पुल बना जब से ही परेशानी। जा रहे थे तो अचानक बाढ़ आ गई, तो सरकार से मांग है कि बड़ा पुल बनवाएं। अब वो नदी उतरेगी आधे घंटे के बाद। ईंटें भरी थी ट्रैक्टर। कहाँ खाली करना था? पटनिया पे। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। तो अब कब उतरेगा पुल? वो आधा 1 घंटे के बाद उतरेगा। क्या मांग रखते हो आप सरकार से? सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि पुल बड़ा बना दे करके।
खबर इंदौर से है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटा सराफा के 4 सोना चांदी के कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से एसटीएफ ने 3 किलो 75 ग्राम सोना बरामद किया है, जिनकी कीमत 1 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एसटीएफ ने 1 करोड़ की नगद राशि भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है कि जो गोल्ड स्मगलिंग के गैंग की एक सूचना थी, आरक्षक ओमवीर को प्राप्त हुई थी और उस सूचना पर टीम लगाई गई थी। तो इस सूचना को तस्दीक किए जाने के उपरांत टीम ने जो एरोड्रम रोड पे 38 महावीर कृपा अपार्टमेंट में दबिश दी और वहाँ दबिश में एक कमरे के अंदर ये 4 जो संदिग्ध हैं, रवि, योगेंद्र, दिनेश और अरविंद को हिरासत में लिया और इनके पास से करीब 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। खबर देपालपुर से है, जहां आगरा और मुरखेड़ा के बीच 2 मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर छिंदवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत उमरहर से है, जहां महिलाओं ने अपनी मेहनत से पथरीली पहाड़ी को लहलहाते हुए खेतों में तब्दील कर दिया। वहीं पथरीली जमीनी में आज सब्जियां और फलों का उत्पादन किया जा रहा है। सुंदर बगीचे के साथ समूह ने 1 लाख पौधे तैयार कर उपलब्धि भी हासिल की है। और आज हम जो जमीन पर खड़े हैं, ये पिछले 2020 से हमारे गौशाला का लोकार्पण हुआ और गौशाला चालू हुई और गौशाला संचालन हेतु हमारे गांव की महिला समूह को उसको सौंपा गया। साथ ही गौशाला के संचालन में और भी अधिक मजबूती हुई, इसके लिए नर्सरी निर्माण का कार्य भी प्रशासन द्वारा करवाया गया। पिछले साल हमने 20 फरवरी से इसका काम चालू किया था। लॉकडाउन होने के कारण हम कुछ समय काम नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोगों को बीज की उपलब्धि कम हो पाई, इस कारण हमने 1 लाख से 10,000 करीब पौधा बीज लगाए थे, लेकिन अभी हमारे पास 80 से 90 हज़ार पौधे कंप्लीट। 2020 में जून के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे नर्सरी का एक प्रोजेक्ट तैयार करने को मिला, जिसमें समूह की महिलाओं को ये प्रोजेक्ट दिया गया और इसमें 50,34,000 का ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, जो कि 3 वर्ष का है। पिछली बार लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग ज़्यादा पौधे तो बना नहीं पाए, तो हम लोगों ने 1 लाख करीब पौधों का हम लोगों ने स्टार्ट करा था बीज खरीद कर रोपण करने का। इसमें समय समय पर उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन ने भी हमको सहायता प्रदान करी कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे करना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे करीब 80 से 90 हज़ार पौधे तैयार करे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से कई बार वृक्षारोपण करने के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन शाजापुर जिले की मोहम बड़ौदिया तहसील के ग्राम चोम से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां 13 हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई। वहीं पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने वालों का पता लगाने में वन विभाग और पुलिस की टीम नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि इस सप्ताह पहले ग्राम चोमा में 13 हरे भरे वृक्षों का काट दिया गया है। इस मामले में तहसीलदार द्वारा पंचनामा भी बनाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। खबर ग्यारसपुर के मड़ियाधाम नोट से है, जहां तेज आंधी के चलते सैकड़ों पेड़ जमीन पर गिर गए। 20 मिनट की आंधी में घरों के छप्पर उड़ गए। आंधी के कारण ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जब इस संबंध में तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने पटवारी को भेजकर सर्वे कराने की बात कही है।
उज्जैन के भाट पचलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी के रतलाम जिलाध्यक्ष के बुधवार रात को अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध के चक्कर में जिलाध्यक्ष को घर से बुलाकर ले गए और उसको मौत के घाट उतार दिया। जून को थाना भाट पचलाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति ढूंढने की सूचना थी और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल ही एसडीओपी खाचरोद और भाट पचलाना को निर्देश दिए गए कि उन्होंने लगभग 2:30 बजे उस दिन उनका मृत शरीर मिला था और प्रथम दृष्टया ही हत्या की आशंका थी। उसको देखते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया और के नेतृत्व में एसडीओपी खाचरोद और पीआई भाट पचलाना इनके नेतृत्व में दल गठित की है, जिनने सभी पहलुओं पर जांच की। विदिशा में रिटायर्ड फौजी सुनील पिलिया से पुलिस आरक्षक द्वारा बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के निशान रिकॉर्ड फौजी सुनील पिलिया के शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर रिटायर्ड फौजी संघ के माध्यम से एक ज्ञापन एएसपी संजय साहू को सौंपा गया, जिसने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एएसपी संजय साहू ने मामला सीएसपी को सौंप दिया है। सर, इसमें रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले में मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे साथ मारपीट की और मारपीट कुछ ज़्यादा हुई थी, तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, भाई मेरा मेडिकल कराओ। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने अल्कोहल दारू पी रखी है, तो मैंने इनसे यही मांग की, भाई आप लोग मेरा मेडिकल कराइए, अगर मैंने दारू पी रखी होगी तो मेडिकल में सब आ जाएगा। कुछ एक्स आर्मी में एक ज्ञापन लेकर के आए थे और उनका ये आरोप है कि उनके एक साथी के साथ में कोतवाली थाने के पास में कुछ कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं